उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है उसमें 10वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्थान दिया गया है। सिंधिया के किसी समर्थक को उपचुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। चर्चे कांग्रेस की ओर से हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाली 16 विधानसभा सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास सचिन पायलट आएंगे। सिंधिया के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पहली बार सचिन पायलट आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए सुनाई पड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों के बीच में जहां एक तरफ सवाल ये उठ रहा है पायलट सिंधिया के खिलाफ क्या कहेंगे, सिंधिया के वार पर, सिंधिया के आरोपों पर पायलट क्या कहेंगे, कई तरह के सवाल हैं। और इन सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तुलसी पार्क पर हाल ही में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सिंधिया को खुददार बताया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कह दिया। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी तो चुन्नू मुख्यमंत्री बन गया और मुन्नू नोट गिनता था। चुनाव से पहले चुन्नू मुन्नू ने एक वचन पत्र बनाया, क्योंकि इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, इसलिए उन्होंने वचन पत्र सिंधिया को थमा दिया। सिंधिया ने भी प्रचार के दौरान बाहें चढ़ा कर कहा 10 दिन में कर्ज माफी होगी, लेकिन सरकार बनने के बाद 8 महीने बीते, 9 महीने बीते, 10वां महीना बीत गया। जब लोग सिंधिया से कर्ज माफी की बात करते तो सिंधिया कहते मैंने सरकार को कह दिया है जल्द ही कर्ज माफी होगी और यदि कर्ज माफी नहीं होती तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। सिंधिया की चेतावनी के बाद चुन्नू ने मुन्नू से राय ली। मुन्नू ने कह दिया कह दो सड़क पर उतर जाएं। तो आप बताइए गद्दार कौन? सिंधिया कांग्रेस में थे लेकिन उनकी रगों में राजमाता का खून बह रहा था। वो गद्दार नहीं खुददार हैं। उनको बिकने वाला कहने वाले चुन्नू मुन्नू दोनों की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो भी सिंधिया के ग्वालियर में बने एक महल की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बीते चुनाव में इनकी सभा में 150-300 आदमी आते थे, जबकि सिंधिया जी की सभा में हजारों लोग आते। देश में मोदी एक्सप्रेस चल रही है। जो काम असंभव लगते थे वो भी मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मुन्नू कहते थे भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब मुन्नू को तारीख भी पता चल गई। 3 साल में दर्शन भी होने लगेंगे, तो बुढ़ापे में चुन्नू और मुन्नू दर्शन कर लें, जिससे कि इनको अगला जन्म सुधर जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय अपने जन संबोधन में कहते हैं मेरा बेटा विधायक है। वो कहता है पापा कभी आप लोगों के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने जैसे कमलनाथ जी बोल रहे हैं। जैसे वो कहते हैं शिवराज नालायक है, कभी कहते हैं गद्दार हैं, तो कभी कहते हैं कि बिक गए। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।